भारतीय सरकार ने ईरान को क्या तोहफा दिया वो बताने से पहले मैं आपको सितंबर 15 का एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 2 कंटेनर सीज किए थे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स लोडेड थे। ये दोनों कंटेनर्स आए थे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से, जिनको एक इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ने ईरान से इंपोर्ट करवाया था। इस पूरे इंसिडेंट में कई सारे अफगानिस्तान के नेशनल्स का हाथ होने की बात बोली जा रही थी और कहा जा रहा है कि ड्रग्स का ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ही आया था, जो तालिबान रूल आने के बाद ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये वाला इंसिडेंट जब से सामने आया है तब से ही अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप के अंडर आता है। अडानी पर आरोप लगाया जा रहा था कि इस पूरे ड्रग्स वाले इंसिडेंट में अडानी ग्रुप का ही हाथ है और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये ड्रग्स उनके पोर्ट के ऊपर आए नहीं होंगे। वैसे ये एलिगेशंस दूर दूर तक अभी तक प्रूव नहीं हो पाए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप ने इस पर एक एक्सप्लेनेशन भी जारी की थी और लोगों को बताया था कि जो भी उनके पोर्ट पर कंटेनर्स आते हैं उनके अंदर क्या होता है उसको चेक करने की परमिशन अडानी ग्रुप के पास बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद अडानी ग्रुप को टारगेट लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने फैसला किया था कि देश के जो भी पोर्ट्स अडानी ग्रुप हैंडल करता है उनके ऊपर ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, इन तीनों देशों के कंटेनराइज्ड कार्गोज अडानी ग्रुप के पोर्ट्स के ऊपर लोड या अनलोड बिल्कुल नहीं होंगे। यानी एक तरह से ये तीनों देश अडानी ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। बस इसी बात पर ईरान ने भारत से आपत्ति और ईरान के कंटेनर्स ब्लॉक करने पर कूटनीतिक रास्ते से चिंता जताई थी। ईरान की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि ईरान अडानी ग्रुप के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज है और जो ये ड्रग्स पकड़े जाने वाला इंसिडेंट हुआ, ईरान उसका ब्लेम अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहा था। वैसे कंसाइनमेंट बेशक अफगानिस्तान से आया हो, लेकिन एक्सपोर्ट तो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से ही हुआ था, इसलिए जिम्मेवारी ईरानियन अथॉरिटीज की भी बनती है। जिस दिन अडानी ग्रुप ने ईरान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गो पर रोक लगाई थी, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि 15 नवंबर जिस दिन से ये रोक एप्लीकेबल होगी, बड़ी हद तक पॉसिबल है कि उससे पहले ही ईरान और भारतीय सरकार के बीच इस मुद्दे पर कोई ना कोई सहमति बन जाए और फिर अडानी ग्रुप भारतीय सरकार के आदेश पर ईरान के कंटेनराइज्ड कार्गो को अपने पोर्ट पर दोबारा से एंट्री दे दे, क्योंकि यहाँ पर एक भारी देश इन्वॉल्व है और वो भी ईरान, जो कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप के इस फैसले से ईरान के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक संबंध और रिलेशंस वो भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए बड़ी हद तक पॉसिबल था कि मोदी सरकार इस मैटर में खुद ही इंटरफेयर करती। तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था ठीक वैसा ही हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर ईरान की लीडिंग न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अडानी पोर्ट्स ने ईरान से आने वाले सभी कंटेनराइज्ड कार्गो के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह हटा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जो भारत में प्राइवेट सेक्टर और ईरानियन एम्बेसी है, वो लगातार इस मसले को लेकर भारतीय सरकार के साथ नेगोशिएशंस कर रही थी और उन्होंने भारतीय सरकार को आश्वासन दिया है कि ड्रग्स को लेकर ईरान आज के बाद और भी ज्यादा सख्ती बरतेगा। ईरान के कई सारे ट्रेडर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज पहले ही अमेरिका के सैंक्शंस के कारण काफी ज्यादा घाटे में चल रही हैं और अडानी पोर्ट के फैसले के बाद वो काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि अडानी ग्रुप के इस फैसले के बाद उनको सेम प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए किसी नए पोर्ट के साथ डील करनी पड़ती या फिर नई कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ता, जो बेहद लंबा, हेक्टिक और कॉस्टली प्रोसेस था। वैसे जो ईरान की लीडिंग न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स के वाले से रिपोर्ट आ रही है, उसके ऊपर खाली ईरान के कंटेनराइज्ड कार्गोज के बारे में बात की गई है, यानी ये हमें अभी तक पता नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गो को लेकर भारतीय सरकार ने क्या फैसला किया है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही ईरान को दोबारा से परमिशन देना बिल्कुल ठीक है, हाँ या फिर नहीं? या फिर ईरान क्योंकि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इतना तो बनता ही है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।